नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको 0 टू एडवांस लेवल का इंग्लिश दोस्तों लिखना पढ़ना दोनों सिखाऊंगा। दोस्तों आज के क्लास को आप लास्ट तक देखेंगे, एक एक चीज़ों को आप यहां पे सीख पाएंगे। जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा है कुछ भी है दोस्तों, यहां पे इंग्लिश के सेंटेंसेज है, आप इसको हिंदी में कैसे समझ पाएंगे। जैसे यहां पे देखिए यू है तो यू से ऊ, एस से स, उस, एम से म, ई से दोस्तों एकले की मात्रा में, ठीक है। उसके बाद से टी ए से तो, आर ए से र, एच से ह, तरह। या दोस्तों ऐसे भी तो हो सकता है, टी ए से ट भी हो सकता है, या दोस्तों आर ए से रा भी हो सकता है, एच से ह हो सकता है, टराह। तो इस प्रकार से क्यों नहीं होगा, इस प्रकार से ही क्यों होगा दोस्तों, एक एक चीज़ों को आप यहाँ से समझने वाले हैं, ठीक है। और दोस्तों मैं इसी वीडियो में आपको यहाँ पे आगे देखिए रेफ की मात्रा आधे अक्षर के, जैसे यहाँ पे देखिए कठिन कठिन शब्द, वाक्य, तत्काल, रब्बा, अब्बा, ऐसे प्यास, ऐसे करके सारे शब्दों को आप बहुत ही आसानी से जो है ना लिखना सीख पाएंगे। तो आज की ये क्लास आप सभी के लिए कसम से बहुत खास है। देखिए यहाँ रेफ की मात्रा 3 भाग में होता है दोस्तों। एक तो सबसे पहले ऐसे ऊपर लगता है अक्षर की, उसके बाद से नीचे लगता है, ये भी रेफ की मात्रा, ये भी दोस्तों रेफ की मात्रा। रेफ की मात्रा 3 तरह से होता है, जैसे यहाँ पे दुर्गा, ट्रेन, प्रकाश, ये सारे शब्दों को आप बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। आइए दोस्तों यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक चीज़ों को बहुत ही आसानी से दोस्तों सिखाते चलते हैं, है कि नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे बिल्कुल शुरुआत वाला जो होता है स्टेप, क से ज्ञ तक व्यंजन वर्णों को, अंग्रेजी रूपों को याद रख लेना होता है। तो यहाँ पे आप फटाफट जो है ना मेरे साथ इसको सीख लेंगे, ठीक है। मैं आपको एक एक अक्षर का इंग्लिश बताऊंगा, आप लोग भी मेरे साथ जो है ना पढ़ते हुए चलेंगे। ये पीडीएफ आपको मैं फ्री में दे दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च। देखिए एक बार आप इसको देख लेते हैं तो आपको याद रहेगा, ठीक है। सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इं, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से दोस्तों अड़। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे सेम अक्षर का इंग्लिश दोस्तों रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से दोस्तों न हो जाएगा। पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से दोस्तों म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालव्य श, एस एच से मूर्धन्य श, एस से दंतन श, एच से ह, के एस एच से छत्री वाला छ, टी आर से त्र, जे वाई से ज्ञ होता है, जी वाई से ज्ञ, और एस एच आर से स्र, ये वाला, ठीक है। तो आप ये अक्षर को अंग्रेजी में रूपों को बस ध्यान रखेंगे और सब जो है ना यहाँ पे आइए दूसरे स्टेप में आप जो है ना इसको सीख लीजिए। वो क्या है दोस्तों, अ से लेकर के अ तक स्वर वर्ण। जैसे अ है तो ए से अ लिखेंगे, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से ई, इसके मात्रा भी होता है, मात्रा भी मैंने सिखाना है, ठीक है। तो पहले आप स्वर अक्षर का इंग्लिश का रूप जान लीजिए। यू से ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और भी रूप यहाँ पे है, ए यू से आओ, ए एन से अंग, ए एच से दोस्तों अह विसर अह। अब दोस्तों जैसे एक एक स्वर यहाँ पे आप देखे हैं, इसका मात्रा भी होता है, ठीक है। जैसे अ का मात्रा नहीं होता है, लेकिन अ का ध्वनि प्रत्येक अक्षर में मिला होता है, ठीक है। वो कैसे, तो यहाँ पे बता देते हैं थोड़ा सा। क आप देख रहे हैं तो ये केवल एक अक्षर इसमें नहीं है, इसमें दोस्तों 2 अक्षर है। वो कौन कौन, तो देखिए पहले आधा क, ठीक है दोस्तों, उसके बाद से अ। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए के ए से क आप लिखेंगे तो ये सही होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखना होगा आपको क म फिर ल, दोस्तों आप के से क, एम से म और एल से ल ऐसे लिखेंगे तो आपका लिखने का तरीका बिल्कुल दोस्तों गलत होगा। लेकिन दोस्तों वहीं आप लोग क की जगह यहाँ पे ए लगा देंगे, यानी के बाद ए लगा देंगे, एम के बाद ए लगा देंगे, और लास्ट वाला अक्षर में अ का ध्वनि नहीं आता है जब हम पढ़ते हैं, तो लास्ट में ए का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कमल का स्पेलिंग अब जा करके आपका बिल्कुल परफेक्ट सही हुआ, KAMAL कमल, ठीक है। तो इस तरह से आप एक एक चीज़ों को सीखते चलेंगे। बस आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और हमारे साथ जो है ना जुड़ने के लिए हमारे चैनल हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके और साथ में
बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे। ठीक है, पीडीएफ आप लोग कैसे ले पाएंगे, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको लिंक पे व्हाट्सएप ग्रुप पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए अ का मात्रा नहीं होता है, समझ गए, लेकिन अ का ध्वनि होता है प्रत्येक अक्षर के, यानी व्यंजन अक्षर के प्रत्येक अक्षर में। आ की मात्रा होता है ऐसी, ठीक है, लेकिन आ की मात्रा का इंग्लिश सिंगल ए होता है, छोटी ई की मात्रा ऐसे होता है। तो यहाँ पे आइए, मैं यहाँ पे लिखा हूँ बहुत ही अच्छे से, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए सिंगल ए, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, बड़ी ई की मात्रा ऐसे लगे तो डबल ई। देखिए दोस्तों, आप सब में से जो है ना बहुत सारे दोस्त यहीं पे आकर के कंफ्यूज हो जाते हैं, फंस जाते हैं और मात्रा का प्रयोग वो नहीं सीखते हैं, अच्छे से ध्यान में नहीं रखते हैं। तो उनको जो है ना इंग्लिश लिखने पढ़ने में, या कोई मैसेज भेजता है या कहीं जाते हैं तो बोर्ड वगैरह पे कुछ लिखा रहता है, स्थान का नाम, जगह का नाम, तो उनको पढ़ने में लिखने में बहुत कठिनाई होती है। तो यही मात्रा को अगर आप ध्यान में बैठा लेंगे तो एक एक चीज़ आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, वो लिखना हो या पढ़ना हो। देखिए यहाँ पे बड़ी की मात्रा ऐसी रहे ना तो डबल ई होता है, ऊ की मात्रा के लिए यू होता है, डबल ऊ से दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे वाला होता है, आर आई से री की मात्रा ऐसे, ई से एकले की मात्रा याद रखेंगे, ए आई से डबल एकले की मात्रा होता है, ओ से दोस्तों ओकले की मात्रा होता है, और ए यू से औ की मात्रा डबल एकले और एक पाई ऐसे होता है ना। अंग की मात्रा में एक अनुस्वार अक्षर के ऊपर लगेगा और इसका जो इंग्लिश होगा डबल इंग्लिश होगा, ए एन भी होगा और कहीं कहीं पे ए एम भी होगा। तो आप ध्यान रखेंगे ये चीज़। अह की मात्रा ऐसे होगा और अह की मात्रा के लिए ए और एच होगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। यही जो 12 ठो चीज़ है आपको 10 ठो या 11 ठो दिख रहा होगा, ठीक है, यही चीज़ वो आपको जो है ना परेशानी में लाता है हमेशा। तो आपको परेशान नहीं होना, इसको जो है ना आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप पीडीएफ ले लेना। जब आप क्या करना, डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाओगे, मैं ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। जैसे सपोज दैट यहाँ पे देखो लिखा रमेश, ये हिंदी के अक्षर है, हिंदी के शब्द है। आप इसको अंग्रेजी में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, बड़ा आसान है। र है तो यहाँ पे आप आर लिख देना, और मैंने क्या बताया था, अ का ध्वनि व्यंजन अक्षर के प्रत्येक अक्षरों में जो है ना मिला रहता है। तो यहाँ पे र है तो इसमें अ का ध्वनि होगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद से म का इंग्लिश आप एम लिखेंगे, जैसे मैंने क से ज्ञ तक आपको अक्षरों को जो है ना पढ़ाया, उसमें एम से म था। एकले की मात्रा यहाँ पे मैंने बताया ई से है, तो यहाँ पे आप ई लिखो। और देखो यहाँ पे तालव्य श है, जो कि मैंने व्यंजन अक्षर में क से ज्ञ तक जो पढ़ाया था उसमें बताया था। तो इसका इंग्लिश होता है एस और एच, RAMESH, रमेश। कितना अच्छा से आपको मैंने समझा दिया है कि नहीं है। तो इस प्रकार से आप सारे शब्दों को यूं चुटकी बजा करके लिख सकोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते चलोगे और आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है, समझने में। यहाँ पे देखो मौज है, तो पहले मौ है ना, तो मौ का इंग्लिश यहाँ पे हम लिखेंगे एम। अब दोस्तों औ की मात्रा, ये मात्रा वाले में देखेंगे, देखिए ए यू है, यानी समझ जाएंगे ए यू जो है ना एम के बाद ऐसे लगा देंगे। उसके बाद से जौ है, तो जौ का इंग्लिश आप जानते हो दोस्तों, क्या बताया था, जे बताया था। और दोस्तों एक जेड भी होता है, तो यहाँ पे आप दोनों में से इंग्लिश के कोई भी अक्षर यहाँ पे जे से लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो जे भी लिख सकते हैं तब भी सही होगा, और यहाँ पे जेड लिखेंगे फिर भी सही होगा, है कि नहीं है, क्योंकि जौ का इंग्लिश दो ठो होता है, एक जे और एक जेड। ठीक है, तो एक एक चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। चलिए उसके बाद से यहाँ पे लिखा शैलेश, शैलेश, यानी सौ में भी आई की मात्रा, लौ में भी एकले की मात्रा, ये वाला दोनों। तो देखो कैसे बैठाएंगे, 100 का इंग्लिश पहले यहाँ पे एस लिख देंगे। अब अ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे ए और आई रहेगा, तो यहाँ पे हम ए और आई लिख देंगे। उसके बाद से लौ का इंग्लिश एल लिख देंगे, और एकले की मात्रा यहाँ पे है तो ई से है, तो यहाँ पे एल के बगल में ई लिख देंगे। उसके बाद से तालव्य श है, तो यहाँ पे एस और एस लिख देंगे। कितना आसानी से मैंने आपको देखिए यहाँ पे समझा दिया। एस ए आई से शय, एल ई से ले, एस एच से श, शैलेश। एक एक चीज़ों को आप यहाँ से क्लियर कर रहे होंगे दोस्तों, आशा है हमको। चलिए वीडियो को लाइक करते हुए जो है ना आगे बढ़ते चलेंगे। रानी है तो पहले र है, र है तो र का इंग्लिश हमको मालूम है दोस्तों, तो यहाँ पे र का इंग्लिश आर लिखेंगे। आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए सिंगल ए, तो यहाँ पे हम आर के बगल में ए बैठा देंगे। नौ है तो यहाँ पे एन लिखेंगे, और दोस्तों यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे आप डबल ई लिखने के जगह आई लिखेंगे। क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एक चीज़ मैंने नहीं बताया, बड़ी ई की मात्रा जो होता है इसका साउंड के हिसाब से इसका अंग्रेजी जो है ना बैठाया जाता है। जैसे सपोज दैट इसका उच्चारण अगर किसी भी अक्षर में लग करके खींचता हुआ आएगा तो हम डबल ई लिखेंगे, और इसका उच्चारण अगर दोस्तों किसी भी अक्षर में शब्द के लगा रहे और वहाँ पे स्लोली उच्चारण आता है तो हम जो है ना आई से ही लिख लेते हैं। जैसे रानी, सिंपल उच्चारण है बड़ी ई का, रानी,
RANI लिखेंगे तो हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे आप, देखिए भाभी है तो BHA, उसके बाद से फिर वह है तो BH लिखेंगे। छोटे ई की मात्रा का उच्चारण छोटा है, बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण छोटा है तो I लिख देंगे, भाभी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे गौरव लिखा है तो G, उसके बाद से AU, गौ, यानी दोस्तों औ की मात्रा के लिए AU। र है बीच में, इसमें अ का ध्वनि तो होगा, RA लिख दीजिए। भ है B और H लिख दीजिए, GAURABH, गौरव। ठीक है, यहाँ पे देखिए चांद लिखा है तो CHAND, चांद हो गया। उसके बाद से यहाँ पे सूरज है, S, U की मात्रा U, र है बीच में RA, ज है G, SURAG, सूरज। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे आप दादा, तो यानी द है, द का इंग्लिश आप जानते हैं D होता है। अब यहाँ पे दोस्तों आप एक चीज़ करेंगे, यहाँ पे खाली स्थान हमने छोड़ रखा, उसके बाद से फिर द है, यहाँ पे D लिख देंगे। यहाँ पे देखिए मात्रा, यहाँ पे भी हम खाली स्थान छोड़ दिए। अब देखिए दोस्तों आ की मात्रा के लिए A बैठाना है तो यहाँ पे D के बगल में A, D के बगल में A, दादा। कितना आसान से आपको मैंने समझा दिया, देखिए है कि नहीं है। मात्रा का इंग्लिश आपको जो है ना एक बार सीख लेना है, उसके बाद से आप नहीं मिस्टेक करेंगे, है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते चलेंगे। यहाँ पे देखिए जितना समझेंगे आसानी रहेगा आपको सीखने में। यहाँ पे देखिए सेना है, क्या है दोस्तों सेना, तो पहले एस लिख दो, यहाँ पे खाली स्थान छोड़ दो मात्रा के इंग्लिश लिखने के लिए। न है तो यहाँ पे एन लिख दो, यहाँ पे भी ऐसे डॉट दे दो खाली स्थान। अब मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे बैठा दो। एकले की मात्रा के लिए दोस्तों ई होता है और आ की मात्रा के लिए ए होता है, तो ई दोस्तों यहाँ पे हम बैठाएंगे एस के बगल में। और क्या बैठाएंगे दोस्तों, एक मिनट, गलती क्या हो गया हमसे। देखो यहाँ पे बैठाना है हमको दोस्तों ई, क्योंकि दोस्तों एकले की मात्रा के लिए ई होता है, 100 में लगा है एकले की मात्रा तो ई एस के बगल में, और आ की मात्रा के लिए ए SENA, सेना हो गया ना। देखिए एक एक चीज़ों को बारीकियों को ध्यान में रखेंगे तभी आपको इंग्लिश लिखने में या पढ़ने में आपको सहूलियत रहेगा। आगे बढ़ें दोस्तों, ये सारे शब्दों को आप खुद से लिखिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, साजिया, मोहित, रोहित, कपिल। ठीक है, चारों शब्दों को आप लिख करके कमेंट में बताइए, मैं आपको केवल इसमें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, है कि नहीं है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश के सेंटेंसेज है, कहानी है, स्टोरी है, इसको आप हिंदी में कैसे कर पाएंगे, बड़ा आसान है दोस्तों। वो कैसे, यहाँ पे देखो ई है तो ई से आप ए लिखोगे, और दोस्तों के है तो क लिखोगे, एक हो गया। जी है तो यहाँ पे गौ, और ए है तो आ की मात्रा, भी है तो वो, गाँव। उसके बाद से यहाँ पे देखिए एम है तो एम से आप म लिख दोगे, ई है तो एकले की मात्रा, में। डी है तो यहाँ पे आप ड लिखोगे या द लिखोगे, तो दोनों लिख लेना, कन्फ्यूजन आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ओकले की मात्रा ओ से होता है तो यहाँ पे दोनों में ओकले की मात्रा। दो तो दोस्तों दो होता है तो ये वाला नीचे वाला यहाँ पे डी से दोस्तों हम द लिखेंगे तभी सही होगा। अब यहाँ पे देखेंगे पड़ोसी है, क्या है दोस्तों पड़ोसी, यानी PA से प, DO से रो, SI से सी, पड़ोसी। और एक चीज़ मैं यहाँ से आपका क्लियर कर दूँ दोस्तों कि अगर किसी भी इंग्लिश के शब्द में लास्ट में दोस्तों आई रहे तो आप कोशिश करना बड़ी ई की ही मात्रा बैठाना। क्या दोस्तों, बड़ी ई की मात्रा बैठाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे TH है तो TH से थ, ई से दोस्तों आप लिखेंगे एकले की मात्रा, थी। उसके बाद से यहाँ पे देखिए D है तो D से आप लिखेंगे द, ओ से लिखेंगे दोस्तों ओकले की मात्रा, एन से लिखेंगे दोस्तों आप न, ओ से फिर लिखोगे आप ओकले की मात्रा, दोनों। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे आप एम है तो एम से म, ए से आ की मात्रा, LI से ली, माली। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए TH है तो थ लिख देंगे, और ई से दोस्तों एकले की मात्रा, थे। उसके बाद से डी से द, ओ से ओकले की मात्रा, एन से न, ओ से दोस्तों ओकले की मात्रा, दोनों। उसके बाद से के से क, ई से एकले की मात्रा, के। पी से दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा प। ठीक है, पी से प नहीं साफ दिख रहा है, चलिए पी से प, ए से आ की मात्रा, ए से स, पास। ए से दोस्तों यहाँ पे अ, पी से प, एन से न, ई से दोस्तों एकले की मात्रा, अपने। फिर यहाँ पे वही इंग्लिश है तो इसका हिंदी वही होगा अपने। ठीक है, अपने। ठीक है, बी से ब,
ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ई है तो आ की मात्रा बैठाएंगे तो बैठा दीजिए, कोई बात नहीं है। जी ए से गा, एन से ना, बगान, ठीक है, बगान। टी एच से थौ, ई से एकले की मात्रा थे। उसके बाद से यू है तो ऊ लिखेंगे, एस से सौ, उस। एम से दोस्तों मौ, ई से एकले की मात्रा में। टी ए से तो, आर ए से र, एच से ह, तरह, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम जो है ना कंफ्यूज कहाँ पे हो जाते हैं, जैसे टी है तो टी से दोस्तों आप जानते हैं तो भी होता है तो भी होता है, तो यहाँ पे आप दोनों अक्षरों को लिखेंगे ना तो आपको यहाँ पे एक अक्षर का उच्चारण ऑटोमेटिक गलत आएगा, एक का सही आएगा। तो यहाँ पे जो सही आएगा वही यहाँ पे हम लिखेंगे कहानी के हिसाब से। जैसे उसमें तरह तरह के पौधे लगाएं, ट्रह ट्रह लिखेंगे तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए टी ए से तो। अब दोस्तों यहाँ पे हमने दोस्तों टी ए से ता क्यों नहीं लिखा, आर ए से रा क्यों नहीं लिखा और एच से ह लिखा, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो ताराह, ताराह कोई शब्द नहीं है, ये यहाँ पे गलत उच्चारण आ गया तो ये वाला नहीं लिखाएगा, ठीक है दोस्तों। होता है ए से आ की मात्रा, लेकिन दोस्तों अ के ध्वनि भी तो होता है ना, तो हम देख करके दोनों को समझ करके तभी लिखते हैं, है कि नहीं है। चलिए उसके बाद से के से क, ई से एकले की मात्रा की। उसके बाद से पी एच है तो यहाँ पे देखो पी एच से फ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने गलती करा है एच लिख करके, पी ए यू से यहाँ पे हो जाएगा पौ, ठीक है। डी एच से ध, ई से एकले की मात्रा पौधे, ये वाला आपका सही हुआ। उसके बाद से एल ए से ल, जी ए से गा, वाई से य, ई से एकले की मात्रा लगाए, लगे, लगए, लगए, यानी जी ए से गा यहाँ पे होगा, ठीक है, ई से आ की मात्रा लगाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पे सिखा दिया। अब दोस्तों आप खुद से इसको लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, है कि नहीं है। लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आप उतना बेहतर होते जाइएगा, है कि नहीं है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए खुद से भी, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपके लिए ले करके आया हूँ दोस्तों, क्या, आधे अक्षर के शब्द। यहाँ पे देखिए, जैसे आप ऐसे शब्दों को देखेंगे तो आप एक बैग से दोस्तों घबरा जाएंगे कि हमसे नहीं आएगा, लेकिन आप बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए अ है तो अ का इंग्लिश यहाँ पे ए लिख दीजिए। आधा च है तो आधा च के लिए केवल सी एच लिखिए। जैसे मैंने बताया कि क है और ये पूरा क में दोस्तों दो अक्षर मिला है, एक तो सबसे पहले आधा क, उसके बाद से अ, लेकिन दोस्तों ये आधा च है तो इसमें तो सिंपल बात है भाई, इसमें अ का ध्वनि नहीं आएगा, तो इसमें जो है ना ए का प्रयोग आप नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा ए सी एच तो ऐसा ही लिखेंगे, और छ है तो यहाँ पे सी डबल एच और आ की मात्रा है तो ए सी एच सी डबल एच ए, अच्छा, ठीक है, समझ गए। चलिए इच्छा है तो आई से ई, च है तो यहाँ पे केवल सी एच और सी एच के बगल में ए नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों पूरा अक्षर च का नहीं है, इसमें अ का ध्वनि आएगा, है कि नहीं है। उसके बाद से छा है तो सी डबल एच ए, इच्छा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे पन्ना लिखा है तो पी से प, डबल न है ऐसे तो एक न का इंग्लिश एन केवल, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ए लगाएंगे क्योंकि प तो पूरा है ना, और न के लिए यहाँ पे एन, आधा न के लिए और पूरा न के लिए यहाँ पे एन, और आ की मात्रा के लिए ए, पी ए डबल एन ए, पन्ना, ठीक है, समझ पा रहे होंगे दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा है रब्बा तो आर ए से र, देखिए एक आधा ब है तो यहाँ पे बी लिख दीजिए, फिर पूरा ब है तो यहाँ पे बी लिख दीजिए, और आ की मात्रा है तो यहाँ पे ए, आर ए डबल बी ए, रब्बा, रब्बा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से आप जो है ना अब्बा है तो ए से अ, देखिए डबल ब है तो यहाँ पे एक आधा ब के लिए केवल बी, और फिर यहाँ पे पूरा ब है तो बी लिखेंगे, आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, अब्बा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप ये सारे शब्दों को मध्य, चक्का, प्यास, पक्का, ज्वाला, पसंद, रास्ता, जल्द, ये सब शब्दों को जो है ना आप लोग सारे के सारे शब्द को खुद से लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आप जितना प्रैक्टिस में लाएंगे तो उतना आप जो है ना बेहतर बनते जाएंगे, है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आप यहाँ पे मैं आपको अब रेफ की मात्रा, जैसे मैंने बताया रेफ की मात्रा 3 तरह से होता है शुरुआत में, कौन कौन, तो यहाँ पे ये रेफ की मात्रा किसी भी अक्षर के ऊपर लगेगा और जिस अक्षर पे लगेगा उस अक्षर से पहले इसका उच्चारण आ जाता है। जैसे दुर्गा, यानी ग पे लगा है, ग से पहले इसका उच्चारण र में आ रहा है, दुर्गा, दुर्गा। जैसे यहाँ पे देखो ये भी रेफ की मात्रा है। ट्रेन, ये भी रेफ की मात्रा है।
प्रकाश, है कि नहीं है। तो ये रेफ की मात्रा का इंग्लिश एक होता है, क्या होता है, आर ई, ठीक है, आर ई होता है। जैसे दुर्गा है तो पहले डी लिखेंगे, ऊ की मात्रा है तो यू, रेफ की मात्रा का उच्चारण पहले है द से, तो ग से पहले है तो यहाँ पे आर लिख दो और ए लिख दो, उसके बाद से जी ए से गा, दुर्गा, दुर्गा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऐसे भी आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, डी यू से दू, आर से रेफ की मात्रा, जी ए से गा। देखिए लेकिन दोस्तों ये 100% में 100% सही होता है, और वो जो मैंने बताया केवल 80% में जो है ना सही होता है, ठीक है। तो आप ऐसे लिखना, केवल आर लिखना इस वाले रेफ में। अब दोस्तों जैसे यहाँ पे देखो ट्रेन है तो यहाँ पे लिखेंगे टी से टॉ, एकले की मात्रा है तो यहाँ पे ई लिखेंगे, नहीं दोस्तों यहाँ पे पहले आप रेफ की मात्रा का इंग्लिश आर लिखेंगे, केवल आर, उसके बाद से एकले की मात्रा के लिए ई और नौ के लिए एन, टी आर ई एन, ट्रेन, ठीक है। उसके बाद से प्रकाश है तो यहाँ पे दोस्तों आप इस रेफ के लिए आर ए लिखना, प्रो, यानी प्रो बोलने पे जो है ना अ का ध्वनि आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे आप पी आर ए लिखना, ठीक है। उसके बाद से के ए एस एच लिखना, प्रकाश, ये आपका बिल्कुल सही आया, है कि नहीं है। तो आप और भी यहाँ पे शब्दों को प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपके लिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है रेफ की मात्रा से बहुत सारे शब्दों को प्रैक्टिस कर लो, जितना कर लो उतना आपके लिए आसानी हो जाए। प्रकाश है तो पी आर ए से प्र, के ए से का, एस एच से सौ, प्रकाश। चंद्रमा तो सी एच ए एन, चंद्र है तो यहाँ पे डी आर एम ए, चंद्रमा, ठीक है। देखिए कितना कठिन लग रहा है। प्रभात है तो पी आर ए से प्र, ठीक है, बी एच से भ, आ की मात्रा के लिए ए, तो है तो टी, प्रभात। उसके बाद से यहाँ पे देखो प्रतीक है तो पी आर ए से प्र, टी आई से ती, के से क, प्रतीक, ठीक है। उसी प्रकार से प्रिंस, चक्र, उम्र, प्रेमिका, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए बहुत सारा शब्द है, समुद्र, क्रम, प्रशांत, प्रदेश, प्रदीप, फ्रेम, ग्राहम, प्रतीक्षा, ये सारे शब्दों को आप खुद ब खुद जो है ना लिखें और प्रैक्टिस करें। देखिए दोस्तों आपको कितना शब्द लिखने आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। बस आपको जो जो मैंने बताया है चीज़ों को उसी को आप क्लियर कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, आपको आ जाता है मात्रा केवल, और क से ज्ञ तक अक्षर और अ से लेकर के अ तक स्वर वर्ण। तो आप बहुत ही आसानी से ये सारे शब्दों को जो है ना कठिन कठिन आपको लग रहा है, लेकिन दोस्तों आप बहुत ही आसानी से ये शब्दों को जो है ना लिख पाएंगे, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। जैसे मैंने बताया है वैसे करके देखिए, और आपको तो मैं दोस्तों केवल बताया हूँ, आज समझाया हूँ, और आपको खुद ब खुद दिया हूँ दोस्तों होमवर्क, ठीक है। SW के तौर पे होमवर्क के तौर पे ये सारे शब्दों को दे रखा है ताकि आप खुद से लिखो और प्रैक्टिस करो, ताकि आपका प्रैक्टिस जितना अच्छा रहेगा उतना आप जो है ना लिख पाओगे, सीख पाओगे, पढ़ पाओगे। दोस्तों आप ये PDF लेना चाहते हो तो आप क्या करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक कर लेना, लिंक पे क्लिक करोगे ज्वाइन हो जाओगे। और दोस्तों आप चाहते हो मेरे साथ जो है ना पर्सनली जुड़ने के लिए तो आप कॉल करके एक बार संपर्क कर लेना, ठीक है। उसके लिए जो है ना प्रीपेड कोर्स मैंने लॉन्च करा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को जो है ना मैं सिखा रहा हूँ, तो आप भी सीखना चाहते हो तो मैं मोबाइल नंबर अपना दे रहा हूँ दोस्तों, 8797431890, ये मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप हाई लिख करके भेजना, मैं आपसे बात कर लूँगा, ठीक है। और आपको क्या करना है नहीं करना है सारी चीज़ वहाँ पे क्लियर करूँगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लास को देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का। यहाँ तक क्लास को देखिए और एक एक चीज़ों को मैंने बताया आप लोग सीखें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना खास ख्याल रखेंगे। आप सभी का दिल से दोस्तों धन्यवाद।